हाय सभी को राम राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जान की क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि सीटेट कल का आउट हो चुका है। सब जिसको फॉर्म फिल करना है वो अपना फॉर्म फिल कर सकता है। आपका 16 सितंबर तक 16 अक्टूबर तक आपका डेट है। तो आप लोग फॉर्म फिल करिए। और चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। आज का सेशन है आपका सीडीपी का फर्स्ट सेशन। तो आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो सभी को मेरा राम राम राधे राधे। चलिए बिना देर के आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके सारे टॉपिक्स, तो ध्यान से देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बिना देर किए हुए आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए बाल विकास एवं इससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। बाल विकास आपके सीटेट में सबसे ज़्यादा पूछने वाले, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सब बनते हैं तो आपके जीन पियाजे से बनते हैं। जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, कोहलबर्ग, पावलोव, ऐसे बहुत से ऐसे फेमस जो मनोवैज्ञानिक हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले कितने स्टेज हैं जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक भी हैं, पहले उनके बारे में जानते हैं। फिर सेकेंड सेशन में आपके जीन पियाजे और भी जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं उन पर चर्चा किया जाएगा। पहले आज का सेशन देखते हैं। बाल विकास क्या है? बच्चे के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास या बच्चे का विकास कहते हैं। प्रत्येक विकास की अपनी एक प्रत्येक विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का निश्चित विकास होता है। इसी सीमा को ध्यान में रखते हुए विकास को निम्नलिखित वर्णों में विभाजित करने का प्रयास किया गया है। बच्चे के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को बाल विकास कहते हैं। या प्रत्येक बच्चे का विकास की विभिन्न अवस्थाएं भी होती हैं। मतलब बच्चों का सेम, हर एक बच्चे का अलग अलग विकास, विभिन्न अवस्था भी होता है। तो किसी बच्चे का विकास एक जैसा नहीं होता है, एक अवस्था नहीं होती है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। आइए कुछ स्टेजेस हैं जो जानते हैं हम लोग। गर्भावस्था से गर्भाधान से जन्म तक, गर्भावस्था बोला जाता है आपका गर्भाधान से जन्म तक। सेकेंड है शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। और किशोरावस्था है 12 से 18 वर्ष तक। और युवावस्था है 18 से 25 वर्ष तक। और प्रौढ़ावस्था 25 से 55 वर्ष तक। वृद्धावस्था है 55 वर्ष से मृत्यु तक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हल्के में ना लीजिए, ध्यान से पढ़िए। आपका एग्ज़ाम कहने को 2 महीने हैं, लेकिन पास आने तक टाइम नहीं लगेगा। कभी आपका मूड करेगा पढ़ने का, कभी नहीं करेगा, तो इसे ध्यान से देखिए। बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़रूर निकल जाएगा। बहुत भी हार्ड नहीं है सीटेट, जितना हार्ड लेवल मतलब लोग बना देते हैं बोल के, उतना हार्ड लेवल नहीं है। हाँ, आप लोग कंटिन्यू अगर स्टडी करते हैं तो पक्का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। ये देखते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था से संबंधित विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई महत्वपूर्ण परिभाषाएं। फर्स्ट स्टेज आपका पहले देखते हैं। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू इन्फेंसी 0 से 5 ईयर्स।
आपका इन्फेंसी स्टेज आपकी कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं आइए देखते हैं। फ्राइड के अनुसार, फ्राइड ने क्या बोला है, बालक को जो बनना होता है वह आरंभिक 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ये फ्राइड महोदय बोलते हैं कि बालक को जो भी बनना होता है वह आरंभिक 4 से 5 वर्षों के में बन जाता है। वेलेंटाइन महोदय क्या बोलते हैं कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है। वॉटसन के अनुसार, जेबी वॉटसन क्या बोलते हैं कि शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता है वह और किसी अन्य अवस्था में बहुत तीव्र होती है। इनके कहने का मतलब है, वॉटसन बोलते हैं कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा मतलब बहुत तीव्र होती है, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, ये जेबी वॉटसन कहते हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, ये क्रो एंड क्रो के अनुसार हैं। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। मतलब 0 से 5 वर्ष को क्रो एंड क्रो ने बोला है। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। 0 से 5 को, इन्फेंसी स्टेज को क्रो एंड क्रो ने कहा है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। थार्नाडाइक महोदय, थार्नाडाइक पे बहुत क्वेश्चन बनता है। थार्नाडाइक, पावलोव, कोहलर, कोहलबर्ग आपके बहुत इंपॉर्टेंट सीटेट के लिए हैं। थार्नाडाइक के अनुसार है 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है, मतलब वो ख्याली पुलाव पकाता रहता है। 3 से 6 वर्ष का बालक, जैसे हम लोग भी थे बचपन में, जो चीज़ नहीं होने वाला रहता था वो भी हम लोग कितने दूर तक सोचते थे। तो जैसे 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है, ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाता है। आइए कुछ और मनोवैज्ञानिक हैं, आइए आपका सेकेंड स्टेज देखते हैं। सेकेंड स्टेज है बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष तक का। 6 से 12 वर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स। आपके मनोवैज्ञानिक हैं कोल एवं ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का एक अनोखा काल है। आप कहते हैं, ये कोल एवं ब्रूस कहते हैं कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का एक अनोखा काल है। और रॉस कहते हैं बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा गया है, ये रॉस महोदय कहते हैं। वैसे सीटेट में शायद ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये सारा डीएलएड में बहुत ज़्यादा ये सब पूछते हैं। चलिए किलपैट्रिक क्या बोलते हैं, एक एक नज़र देख लीजिए। वैसे भी किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है। फ्राइड के अनुसार बाल्यावस्था जीवन निर्माण का काल है, फ्राइड का पूछता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा, ये मनोवैज्ञानिक सीटेट में भी आते हैं। फ्राइड के अनुसार बाल्यावस्था जीवन निर्माण का काल है। आपका थर्ड स्टेज देखते हैं, किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इस वर्ष के बारे में आपके कुछ मनोवैज्ञानिक क्या बोलते हैं। किलपैट्रिक के अनुसार, ये किलपैट्रिक क्या बोलते हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा है कि इसमें कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। आपके वेलेंटाइन महोदय क्या बोलते हैं कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। वेलेंटाइन बोलते हैं कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का सबसे नाजुक समय है। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा। आइए रॉस महोदय क्या बोलते हैं कि रास बोलते हैं किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति रास बोलते हैं। कॉल सैनिक के अनुसार किशोर
अवस्था में किशोर प्रौढ़ को अपने मार्ग में बाधक मानते हैं। कौलसैनी का शायद नहीं पूछा जाता है, स्टेनले हाल का पूछा जाता है। स्टेनले हाल बोलते हैं किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव तथा आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। ये स्टेनले हॉल का कथन है। ये क्वेश्चन आपका डीएलएड, यूपी टेट और भी जो भी आपके महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये स्टेनले हॉल का बहुत पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कुछ और मनोवैज्ञानिक हैं, कुछ स्टेजेस हैं आपके। इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 18 से मृत्यु तक। आपके जीन पियाजे महोदय ने भी 4 ही स्टेज बताए हैं, उनका भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। बहुत महत्वपूर्ण जीन पियाजे और वाइगोत्स्की आपके सीटेट में इतने महत्वपूर्ण है कि हम आपसे बता नहीं सकते हैं। आधा क्वेश्चन तो मुझे लगता है इन्हीं पे बनता है, तो उनके पे भी चर्चा किया जाएगा। चलिए पहले नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आपका शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक। इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। इस अवस्था में व्यवहार पूरी तरह से मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है। जिसकी संतुष्टि वह तुरंत चाहता है। सुख की चाह उसकी एकमात्र प्रेरक होता है। वह हर कार्य से बचना चाहता है जो उसे कष्ट पहुंचाता है। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जन्म से 6 वर्ष तक का आपका एक एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा। इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। इस अवस्था में व्यवहार पूरी तरह से मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है। जिसकी संतुष्टि वह तुरंत चाहता है। मतलब 0 से 6 वर्ष तक बच्चे पूरा अवस्था इनका मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है। वह अब कोई भी बच्चा अगर ज़िद करता है तो उसे अगर वो खिलौने के लिए ज़िद कर रहा है तो उसे तुरंत चाहिए, नहीं तो वो चिल्लाने लगता है। तो आपका ये जो टॉपिक है इतना महत्वपूर्ण है कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। सुख की चाह उसका एकमात्र प्रेरक होता है। मतलब इस स्टेज में बच्चे बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। मतलब वो वाले हम लोगों जैसे, मतलब बड़े लोगों जैसा सेल्फिश नहीं। उन बच्चों को क्या होता है कि उनका खिलौना है, वो अपना खिलौना आपको दे नहीं सकते हैं। वो जिस चीज़ के लिए ज़िद करेंगे उनको चाहिए ही चाहिए। तो ये स्टेज जो होता है, सुख की चाह उसका एकमात्र प्रेरक होता है। वह हर कार्य से बचना चाहता है जो उसे कष्ट पहुंचाता है। जैसे बच्चे अभी कोई डरा देता है तो वो डर जाते हैं। ये समय उन लोग के लिए बहुत ही नाजुक होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये ध्यान से देखिएगा। सामाजिक लक्षण इसमें इस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। आपका जो जन्म से 6 वर्ष की आपकी अवस्था है, इसमें शारीरिक विकास भी तीव्र गति से होता है। शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। बच्चा जो होता है वो शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। शिशु के मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास तेजी से होता है। इस अवस्था में बच्चों का ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास भी बहुत तेज़ी से होता है। शिशु सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण विधि से सीखता है। मतलब इस अवस्था में बच्चे बहुत जल्दी, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो बच्चे इतना ध्यान से और उसे कॉपी भी बहुत जल्दी करते हैं। तो ये अवस्था बच्चों की सीखने का अवस्था भी कहा गया है। ये अवस्था जो होता है बच्चों के सीखने का बहुत ही महत्वपूर्ण काल होता है। इसे अनुकरण विधि के द्वारा ये बच्चे सीखते हैं। बच्चे जो बड़े करते हैं, चाहे जो भी देखते हैं, बच्चे देख के इस अवस्था में बहुत जल्दी सीखते हैं। ये 0 से 6 वर्ष जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं 6 से 12 वर्ष तक का।
6 से 12 वर्ष तक आपका जो स्टेज है बाल्यावस्था, इस अवस्था में मानव विकास का अनोखा काल कहा जाता है, क्योंकि विकास की दृष्टि से यह एक जटिल अवस्था होती है। बाल्यावस्था आपका जो होता है, विकास की दृष्टि से यह एक जटिल अवस्था होती है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक और नैतिक परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था से हम सभी गुजरे हैं, तो ये सबको पता है कि बाल्यावस्था जो होता है ये एक जटिल अवस्था भी होती है। किसी भी बात पे तुरंत खुश हो जाना, फिर नाखुश होना, कल्पना करना, ये सारे मतलब बाल्यावस्था में होता है। ये लोग खुद को, ये स्टेज ऐसा होता है कि अगर कोई कुछ बोल दे, एक अहम की अवस्था होती है कि हाँ, मैं किसी के आगे क्यों झुकूं। ये काल बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए इसमें 6 से 12 वर्ष तक, अब 12 से आपका 18 वर्ष तक का जो है, देखते हैं कि किशोरावस्था आपका किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड एडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष। किलपैट्रिक महोदय क्या बोलते हैं इसके बारे में? इसमें कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये बात किलपैट्रिक महोदय भी बोलते हैं, और ये बात स्टेनले हॉल कहते हैं कि किशोरावस्था, स्टेनले हॉल क्या बोलते हैं कि सबसे तूफ़ानी काल स्टेनले हॉल बोलते हैं। और किलपैट्रिक क्या बोलते हैं कि इसमें कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। वेलेंटाइन महोदय क्या बोलते हैं कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति की नाजुक समय है। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा बच्चे अपराध करते हैं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये सबको पता है। इस एज में बच्चों के बिगड़ने का, बनने, दोनों का यही अवस्था जो है, जो कि बहुत हार्ड अवस्था होता है, ये सबको पता है। रास के अनुसार रास महोदय क्या बोलते हैं कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति रास महोदय बोलते हैं। कॉल सैनिक महोदय क्या बोलते हैं? किशोरावस्था में किशोर मौत को अपने मार्ग में बाधक मानते हैं। किशोरावस्था कॉल सैनिक के अनुसार, कॉल सैनिक का शायद क्वेश्चन इतना सीटेट में नहीं बनता है, फिर भी आप लोग देख लीजिए ध्यान से, हो सकता है बन ही जाए, कौन जानता है, क्या आप पूछ ले। आइए कुछ मनोवैज्ञानिक आपके बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक के बारे में कुछ बोले हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा जाता है। इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा जाता है, क्योंकि विकास की दृष्टि से यह एक जटिल अवस्था होती है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक परिवर्तन बालक में होते रहते हैं। इसमें देखिए आपका 2 स्टेज होता है, पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल में बालक तेज़ी से बढ़ता है। ये क्वेश्चन आपके शीटेट में पूछा गया है, पूछ सकता है, तो इसे, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। उत्तर बाल्यकाल में, इस बाल्यकाल में बालक के विकास में अस्थायित्व आ जाता है। इस बाल्यकाल में, उत्तर बाल्यकाल जब आता है तो बच्चे का जो बालक तेज़ी से बढ़ता है, यहाँ पे अस्थायित्व आ जाता है, मतलब रुक जाता है विकास उसका। फ्राइड महोदय यहाँ आपका क्या कहते हैं कि इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है तथा वह बाहर की दुनिया को समझने लगता है, लेकिन वह परिपक्व नहीं होता है। उसको लगता है हम कर लेंगे, लेकिन जैसे अभी हम लोग
छोटे से ही थे तो हमको लगता था हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यही ये बच्चे हैं, स्वप्न में जीते हैं कि हम ये कर लेंगे। बाल अवस्था को ही हम इलेमिनेटर, स्कूल एज या स्मार्ट एज, स्फूर्ति आयु की डर्टी एज, गंदी अवस्था आदि विभिन्न नामों से जानते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में बहुत बनता है, इसे ध्यान से देखिएगा। ये नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सामाजिक लक्षण, अन्य लक्षण। बच्चों को इस अवस्था में रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। इस अवस्था में जो आपके 2 से 12 वर्ष का अवस्था, 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। रचनात्मक प्रवृत्ति के साथ साथ संग्रहण करने की प्रवृत्ति भी इस अवस्था में जागृत होती है। इस अवस्था में बच्चे सामूहिक खेलों में भाग लेने की प्रवृत्ति बहुत ही अधिक विकसित हो जाती है। बच्चों को सामूहिक खेल में, दोस्त बनाने में बहुत ज़्यादा रुचि हो जाती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता है आपका सामूहिक वाला, तो ये लाएंगे अगले टॉपिक में आपके लिए। तब तक के लिए शायद आज का लास्ट नहीं, अभी है आपका टीनेज जो है। आइए किशोरावस्था के बारे में कुछ जानते हैं। आपका टीनेज जो है 12 से 18 वर्ष, किसने क्या कहा है, कुछ ऐसे वैज्ञानिक जो हैं। स्टैनले हॉल इस काल को तूफानी एवं परेशानी काल कहा है। पश्चिमी विद्वानों ने इसे टीनेज भी कहा है। स्टैनले हॉल का बहुत क्वेश्चन बनता है, इसे ध्यान से देखिएगा। पश्चिमी विद्वानों ने इसे टीनेज भी कहा है। किशोरावस्था में किशोर को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। किशोरावस्था में बिगड़ने का और बनने दोनों का समय है, तो किशोरावस्था में सही मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। इसे विकास की सबसे जटिल अवस्था भी कहा जाता है। यही अवस्था है जो सबसे जटिल अवस्था किशोरावस्था कहलाता है। इस काल में विशेष यौन दृष्टि से इस काल में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से किशोरों का जीवन तनाव, चिंता, संघर्ष आदि से गिर जाता है। ये काल बहुत खतरनाक है। बस हम चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी के लिए मेरा राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद है। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे।